अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने नए प्रोग्राम जानशीन के साथ। मोहल्ले में जाके किसी से पूछ ले, मैं ताला खोलने वाला हूँ। अभी ये ढोंग नहीं चलेगा, सभा नहीं खुलेगी। शब्बों को कभी ये नहीं बताएगी कि उसका बंदती भाई करता क्या है। ये मत बोलो कि मैंने तुम्हें सहारा दिया। इस बैंक के सेफ का राज मालूम नहीं हो जाता तो आज तुमसे हो ही गया आमना सामना। इस भरी अदालत में मेरी सौतेली माँ ने जिस मोहब्बत का किस्सा सुनाया, मैं अपने शौहर की तरफ बढ़ने वाले हाथ तोड़ भी सकती हूँ। आज के बाद मेरे शौहर पर किसी ने हाथ उठाया तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। इस खून को छुपाने के लिए तुम्हें कीमत देनी होगी। और हमारे साथ रहने वाले हमेशा बेगुनाह रहते हैं। तो जी हाँ, मेरे आज का जो उन्वान है वो जानशीन है। जानशीन सबसे पहले मैं मोहम्मद अली के मतलब आपको बताऊं कि मोहम्मद अली की पहली फिल्म 9 मार्च 1962 को रिलीज़ हुई थी, चिराग जलता रहा। इस फिल्म में ज़ेबा, दीबा, कमाल ईरानी और बहुत से नए आर्टिस्ट इस फिल्म में आए थे। जो मोहम्मद अली की जो पहचान या मोहम्मद अली की जो सबसे बड़ी फिल्म थी, पहली जिसने मोहम्मद अली की एक पहचान करा दी, वो फिल्म थी खामोश रहो। खामोश रहो रियाज शाहिद की लिखी हुई एक ऐसी तख्लीक थी। इसमें अबीब जानिब की तहरीर मैं नहीं मानता इस फिल्म में भी शामिल है। इस फिल्म के डायरेक्टर खलील कैसर थे और क्या फिल्म थी। और आज जब हम इसको देखते हैं, हालांकि इसके प्रिंट अच्छे नहीं हैं, लेकिन आज भी इस फिल्म को देखते हैं तो सोचते हैं कि डायरेक्टर ने किस तरह ये फिल्म बनाई, किस तरह इसकी फिल्म के मुकालमे लिखे गए और किस तरह मोहम्मद अली से काम लिया गया। इसके बाद मोहम्मद अली के बेहतरीन और लाजवाब अदाकारी से भरपूर फिल्में इंसान और आदमी, इंसाफ और कानून, वैशी, हकीकत, दुश्मन, बिन बादल बरसात, जख्मी, आग का दरिया, किस फिल्म का जिक्र करें, खुदा और मोहब्बत, संग्राम, अफसान जिंदगी का अंदाता, सूरत और सीरत, मतलब हर किरदार में, नशेमन में जो कॉमेडी किरदार मोहम्मद अली ने किया, जो अच्छे मियाँ में जो किरदार अदा किया, वो भी मोहम्मद अली की पहचान है। मोहम्मद अली के इन लाफानी फिल्मों के साथ साथ जो मोहम्मद अली का मसल दूसरे फनकार थे जैसे वहीद मुराद और नदीम, वो भी अपनी मिसाल आप थे। उन्होंने भी एक से बढ़कर एक फिल्म में लाजवाब किरदार निगारी का मुजाहरा किया। इन तीनों अदाकारों के बाद 30 जुलाई 1971 को एक नया स्टार, एक नया अदाकार जो मोहम्मद अली की तरह एक्शन, घरेलू, जज्बाती, कॉमेडी हर किरदारों के लिए मौजूद आर्टिस्ट था, वो था शाहिद। उसकी एंट्री हुई इस तरह हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो पहले 3 सतून में खड़ी थी, उसके बाद 4 सतूनों पे खड़ी हो गई। यार जब होता है कब होता है दिल पर एक प्यार। हालांकि उससे मोहम्मद अली से पहले संतोष कुमार, दर्पण और सुधीर वो अदाकार थे जिन्होंने अच्छी अदाकारी की। यूसुफ खान, एजाज, अबीब, वो भी अपनी मिसाल आप थे। लेकिन मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ कि मेरी जो शुरुआत की जो फिल्में हैं, जैसे मोहम्मद अली की फिल्में हैं, वहीद मुराद की, नदीम की, शाहिद की फिल्में हैं, तो मैं उन अदवार की बात कर रहा हूँ। तो आइए, माफी मांग, मैं आपसे माफी मांग सकता हूँ, सजाद भैया के पाँव पकड़ सकता हूँ, लेकिन इस बात की चर्चा क्या कहती है? आगे क्यों नहीं लिखा तुमने? आगे क्या लिखता तू? आप कभी मेरे कमरे में नहीं आए। वही माँ, उस बाजार में माँ भी मिलती है ना? माँ भी तो मर गई। बरकत मेरा खोया हुआ बेटा शाहिद। क्या बात है जमाल? मैं शराफत की जिंदगी छोड़कर और गुनाह की जिंदगी नहीं अपनाऊंगा। तेरी छुट्टी कसम नहीं खा सकती बेटा। तो फिर बताइए वो कौन सा जुर्म है? तो आइए नाज़रीन, मैं तमीज़ को छोड़कर डायरेक्ट मैं अपने मजमून की तरफ आता हूँ। मेरे मजमून का नाम है जानशीन। इसमें मैं उन फिल्मों का जिक्र करूँगा जो किरदार सेम टू सेम मोहम्मद अली ने और सेम टू सेम शाहिद ने अदा किए हैं, या वो किरदार जो पहले मोहम्मद अली कर चुका है, वही किरदार दोबारा जब लिखे गए तो उसमें शाहिद को अदाकारी करने का मौका मिला। तो सबसे पहले मैं जिस फिल्म का जिक्र करूँगा वो है बेकसूर। बेकसूर फिल्म 20 जुलाई 1970 को रिलीज़ हुई। ये हैदर चौधरी की पहली उर्दू फिल्म है। इस फिल्म में मोहम्मद अली का किरदार ऐसा है
कि बहुत बड़े जागीर का मालिक होता है, लेकिन उसकी सौतेली माँ और उसका सौतेला भाई उस पर जुल्म करते हैं। तो मामदली में बचपना होता है। फिर उसकी शादी दीबा से कराई जाती है और दीबा जब बड़ी मुश्किलों से जब मान जाती है और मामदली को अपना शौहर ही मानती है, तो मामदली पे जुल्म के पहाड़ जब वो तोड़ते हैं तो दीबा उसकी ढाल बन जाती है। फिर दीबा की मोहब्बत और उसका जो अपनापन होता है वो मोहम्मद अली को राह रास्त पर ले आते हैं। इस तरह ये पहली उर्दू फिल्म जिसमें मसूद राना का एक बहुत ही अच्छा गाना था। इस फिल्म में दूसरे भी अदाकारों ने जैसे मसूद अख्तर, जीनत बेगम, सब ने अच्छी अदाकारी की। दीबा बेगम ने, एक बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन उस वक्त ये फिल्म इतनी कामयाब ना हो सकी। ये फिल्म गालिबन नाज सिनेमा में रिलीज़ हो चुकी थी। अगर मेरे दोस्त तसही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसी कहानी को परवेज़ मलिक ने एक उस वक्त के समझ के बी क्लास आर्टिस्टों को लेकर, जैसे शाहिद, शबनम, मसूद अख्तर, उनको लेकर, लेकिन इस कहानी को जब परवेज़ मलिक ने पिक्चराइज किया तो उस वक्त एक टीवी ड्रामा बहुत पॉपुलर था जिसमें नीलूफर अब्बासी का मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, उसका जुमला, उसका तकिया कलाम बहुत पॉपुलर था। तो परवेज़ मलिक ने वो जुमला शबनम को दे दिया कि आप मुझे कुछ न समझाओ चाचा, गाँव वालों से डरती है मेरी जूती, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। हाँ, अपने हर सीन में इस तकिया कलाम को इस्तेमाल करें। और वाकई शबनम ने इस जुमले को बड़ी खूबी के साथ अदा किया और एक लड़ाकू खातून, अब बेकसूर में वो पढ़ी लिखी थी, इसमें एक अनपढ़ जाहिल का किरदार था, यही थी, लेकिन कहानी यही थी। इसमें भी शायद अपनी सौतेले भाई और सौतेली माँ की जुल्म सितम की वजह से नीम पागल सा बचपना होता है। फिर शबनम के साथ उसकी शादी की जाती है और शबनम जब नीम, लेकिन बाद में अलाउद्दीन उसको बताता है कि ये अपने सौतेली माँ और भाई के जुल्म की वजह से इस नतीजे पे पहुंचा है। अगर आप चाहें तो मोहब्बत देकर आप इसको राह रास्त पर ला सकती हैं। और इस फिल्म में जो शाहिद का किरदार था, शाहिद ने जो काम किया वो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन किरदारों में था। हालांकि बहुत से हमारे दोस्त कहते हैं कि इस फिल्म में शाहिद को अवार्ड मिलना चाहिए था, अब शायद कोई अवार्ड नहीं मिला। उसके मध्य मुकाबिल मनवर सईद को वह अवार्ड दिया गया। तो मनवर सईद का ये कहना था कि ये अवार्ड जो मुझे दिया गया है ये मेरी आला कारकर्दगी पे नहीं बल्कि शाहिद की कारकर्दगी के ब्याह पे मुझे मिला है, क्योंकि शाहिद ने मजलूमियत के जो अदाकारी की है उसको देखकर लोगों ने मुझे ज़्यादा सालिम समझा और जजेस ने भी मुझे ज़्यादा जालिम समझा और मुझे ये अवार्ड दिया गया। इस तरह बेकसूर और अनमोल की कहानी कुछ यूँ है। फिर अनमोल ने डायमंड जुबली की और 117 हफ्ते बम्बीनो सिनेमा में चलकर एक रिकॉर्ड कायम किया और ये परवेज़ मलिक, शबनम और शाहिद की पहली डायमंड जुबली करार पाई। जो दूसरी फिल्म है जिसकी कहानी मिलती जुलती है वो है आस और प्यासा। नाज़रीन, यहाँ मैं शायद मैं गलत ना हूँ तो अली सुफियान आफाकी और हसन तारिक की जो जोड़ी थी उन्होंने पाकिस्तान को अच्छी अच्छी फिल्में दी, जैसे कनीज़ फिल्म को ले, इसी तरीके से इन दोनों की जोड़ी ने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी। और जब वैशी नावल की कहानी पर जब फिल्म बनाने का जब टाइम आया तो हसन तारिक ने ये चाहा कि इस किरदार के लिए मैं शाहिद को कास्ट कर लूँ। तो अली सुफियान आफाकी चाहते थे कि इस किरदार के लिए मोहम्मद अली फिट रहेगा। अब कहानी वही है कि रज़िया भट्ट का नावल वैशी, उसमें फिर हसन तारिक ने अलग से इस फिल्म को बनाया प्यासा के नाम से। इस फिल्म के मूसीकार हस्बे मामूल निसार बज़मी थे, लेकिन अली सुफियान आफाकी ने उसी कहानी को लेकर थोड़ा सा आगे पीछे करके उस फिल्म को आस के नाम से एक बहुत ही कामयाब फिल्म बनाई। दोनों फिल्मों में दोनों अदाकारों ने अपने बिसात के हिसाब से भरपूर किरदार निगारी का मुजाहरा किया था और कहीं शाहिद ने जो किरदार निगारी की है वो उस कहानी पर या उस किरदार के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। अब यहाँ पे दोनों फिल्मों की कामयाबी और नाकामी छोटी सी मिसाल में यूँ दूँ। अब जो प्यासा की जो स्टोरी है उसमें शायद इलियास कश्मीरी और जाहिद खान और नीर सुल्तान की जो कहानी थी उसके साथ साथ हसन तारिक ने ये किया कि ज़बरदस्त और दूसरे कलमों के कवि वगैरह के जो ऐसे सीन डाल दिए जिन्होंने इस कहानी को बिल्कुल ही बिटा दिया। समझ लो कि
ये इजाफी जो सीन थे इसकी वजह से वो कहानी कहीं कहीं बोर लगने लगी। तो उसके बनस्बत जब अली सुफियान आफाकी ने जब ये फिल्म बनाई तो इस फिल्म में भी कवि और सायका का जो किरदार था, जो इस फिल्म की जो कहानी में जो टर्निंग पॉइंट थी वो यही था। और ये इस फिल्म में अली सुफियान आफाकी ने सारी चीज़ें डाल दी और अच्छे अच्छे गाने हमने देखे इस दुनिया में, कैसे कैसे निराले लोग। कहने का मतलब ये है कि आज एक भरपूर कमर्शियल फिल्म थी जिसने कामयाबी हासिल की और उसके बनस्बत प्यासा फिल्म नाकाम गई। हालांकि प्यासा फिल्म के डायलॉग भी एम.ए. राज से बड़े अच्छे लिखवाए गए। शायद ने भरपूर अदाकारी का मुजाहरा किया। अनमोल और प्यासा ये शायद की अच्छी अदाकारी, बल्कि शायद की अपनी पसंदीदा फिल्मों में इन फिल्मों का शुमार होता है। अब तीसरी फिल्म का जिक्र करूंगा। तीसरी फिल्म हालांकि एक ही कहानी पे बनी नहीं है, लेकिन दोनों फिल्मों में जो मोहम्मद अली और शाहिद के किरदार हैं वो दोनों मिलते जुलते हैं। वो फिल्म है शाहिद की आंसू, इस फिल्म के हीरो नदीम होते हैं। ये शाहिद की पहली एंट्री थी जिसमें शाहिद हीरोइन पे फरीका होता है, फिर बाद में उस पर हमला करता है और उसकी माँ शायद पे फायर करके शाहिद को मार देती है और इस तरह शाहिद मर जाता है और शाहिद को हीरोइन नहीं मिलती। इसी तरह एक और नावल पे मबनी एक फिल्म थी ज़मीर। इस फिल्म में भी इस फिल्म के हीरो भी वहीद मुराद होते हैं और इस फिल्म में मोहम्मद अली रूही बानो पे फरीका होते हैं, लेकिन उसको रूही बानो नहीं मिलती और रूही बानो खुदकुशी कर लेती है। ये है, लेकिन दोनों फिल्मों में जो उन्होंने जो किरदार निगारी की है, जो विलनिश जो दोनों ने किरदार निगारी की है, वो अपनी मिसाल आप है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं कि मोहम्मद अली से शायद बेहतर है या शायद कमतर है। दोनों अदाकारों ने बड़ी अच्छी खूबसूरत अदाकारी का मुजाहरा किया। तो वो एक ही कहानी पर मबनी तो ये फिल्म नहीं है, लेकिन एक ही जैसे किरदार तो उन्होंने अदा किए और क्या कमाल किए। जी नाज़रीन, अगली जो फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो दोनों फिल्मों की कहानियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों फिल्मों में दोनों ने डबल रोल किया। दोनों में एक विलन, एक कॉमेडी के बावले का किरदार। दोनों फिल्मों के डायरेक्टर भी अलग, दोनों फिल्मों की कहानियाँ भी अलग।